क्लास 2 मैथ्स रिवीजन ऑफ चैप्टर 9 मेजरमेंट। स्टूडेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। तो इस चैप्टर में हम किसी भी चीज़ की लेंथ, वेट, कैपेसिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उन्हें मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ये सभी सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका मेजरिंग लेंथ। किसी भी चीज़ की लेंथ को, लंबाई को मेज़र कैसे किया जाता है। तो बच्चे देखो, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए दो वेज बताए गए हैं, आपको दो रास्ते बताए गए हैं। पहला है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन बॉडी पार्ट्स, नेक्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग अ स्केल और मेजरिंग टैप। देखो, अपने बॉडी पार्ट्स को या किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके कैसे किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते हैं। क्लास 1 में भी आपने सीखा था। देखो, कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं जिन्हें यूज़ करके आप किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र कर सकते हो। देखो, हैंड स्पैन, डिजिट, पाम, क्यूबिट, आर्म लेंथ, फुट स्पैन, पेस, तो ये सभी बॉडी पार्ट्स हैं। क्लास 1 में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे थे आपको। अब आता है आपका नेक्स्ट जो सेकंड वे है बाय यूजिंग, आपका देखो बाय यूजिंग स्केल और मेजरिंग टैप। इसमें देखो दिया गया है आपको, देखो जो आपकी लेंथ है उसकी 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको दिखी है, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो सेंटीमीटर जो यूनिट है आपकी, उसका हम यूज़ करते हैं किसी भी जो छोटी, जिन चीज़ों की लेंथ छोटी होती है, लंबाई जिनकी छोटी होती है, उनकी लेंथ मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करते हैं। देखो, ये cm शॉर्ट में लिखा जाता है, इट मीन्स सेंटीमीटर। देखो आगे जी, जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अब कैसी चीज़ें हैं, जैसे आपकी बुक है, पेंसिल है, पेन है, इरेज़र है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इनकी लेंथ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर यूनिट का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका मीटर। तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जिनकी लेंथ बड़ी होती है, बिगर होती है, उन्हें मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर यूनिट को। देखो, ये एम फॉर मीटर, शॉर्ट में एम लिखा जाता है ऐसे। देखो, एक ग्रीन बॉक्स में आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर के इक्वल होता है। मीन्स 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बनते हैं और 100 सेंटीमीटर से आपका 1 मीटर बनता है। देखो, ये नीचे दिया भी गया है, ये मीटर टैप है, ये रॉड है और ये स्केल है, जिसमें देखो ये नंबर्स लिखे होते हैं। इट मीन्स ये सभी सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आती है एक्सरसाइज 9.1। इसमें ए पार्ट में क्या करना है, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपको, नीचे उनका जो उनकी लेंथ है, हाइट है, उसका मेज़रमेंट लिखा है। तो इन दोनों मेज़रमेंट में से जो मेज़रमेंट करेक्ट है उसे आपको टिक करना है। जैसे देखो, फर्स्ट एक बुक दी गई है, तो बताओ इसकी लेंथ 14 मीटर होगी और 14 सेंटीमीटर होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस बॉक्स में आप कलर करोगे, कोई भी कलर कर सकते हो आप। तो देखो, बुक है, छोटी है, तो इसे मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे। अभी हमने पढ़ा था सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है, तो आप इसे कलर करोगे। ऐसे देखो, ये डोर है, दरवाज़ा है, बड़ा है, तो देखो इसकी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर यूनिट को यूज़ करते हैं। तो डोर तो बड़ा है, तो हम इसकी लेंथ होगी 2 मीटर। ऐसे देखो, ये क्रिकेट पिच दी गई है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 20 मीटर या 20 सेंटीमीटर। ये भी बहुत बड़ी होती है, तो मीटर में मेज़र करेंगे इसे, तो 20 मीटर इसकी लेंथ होगी। ऐसे ही देखो, बस दी गई है 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, बस भी बहुत बड़ी होती है, तो ये भी आपकी मीटर में होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आपको याद रखना है, बड़ी चीज़ों की लेंथ मेज़र करने के लिए मीटर यूनिट यूज़ होती है और छोटी चीज़ों की लेंथ मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर यूनिट यूज़ होती है। बी पार्ट में देखो, आपको क्या करना है, नीचे एक रूलर दिया गया है, उनके ऊपर और कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। आपको उन ऑब्जेक्ट्स की जो सही बिल्कुल लेंथ है, वो लेंथ आपको उनकी लिखनी है। जैसे देखो, फर्स्ट वाला दिया गया है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सही रखा है। जो भी चीज़ आप जिसकी भी लेंथ मेज़र कर रहे हो, वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब देखो, ये कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, नंबर 8 पे, तो इसकी लेंथ हुई 8 सेंटीमीटर। फिर देखो, शार्पनर है, ये 2 पे स्टॉप हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ हुई। फिर इस निडल के देखो, ये 4 पे है, 4 सेंटीमीटर। इरेज़र 3 सेंटीमीटर। तो आपको इन बॉक्स में इनका सही मेज़रमेंट लिखना है। अब देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं लेंथ को। तो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। जिस तरीके से आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, सेम आपका वैसे होगा। देखो, ऐड में दिया गया है 21 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसमें आपको 39 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको अपने राइट से स्टार्ट करना है, सेंटीमीटर से स्टार्ट करो।
5 + 8 हुआ 13, 13 का 3 लिखो, 1 नेक्स्ट कॉलम पे कैरी चला जाएगा, 7 + 1 + 1 कैरी हुआ 9, देन नेक्स्ट कॉलम को करो 1 + 9 10, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 + 2 + 1 कैरी हुआ आपका 6. सो योर आंसर इज 60 मीटर एंड 93 सेंटीमीटर. क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको ऐसे ही करना है, जैसे आप प्लस करते हो सेम वैसे होगा, आपको अपने राइट से स्टार्ट करना है. अब देखो सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट भी सेम आपका वैसे होगा. जैसे फर्स्ट दिया गया है 58 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर, इसमें से आपको 24 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. अपने राइट से स्टार्ट करना, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा. 5 - 2 3, 9 - 3 6, 8 - 4 4, 5 - 2 3. सो योर आंसर इज 34 मीटर एंड 63 सेंटीमीटर. बच्चे याद रखना, ऊपर वाले नंबर में से आपका नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा. तो अगर आपको बोरोइंग की नीड है तो आप बोरो भी कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेजरिंग वेट. वेट होता है वज़न, किसी भी चीज़ का भार जो है, जो वज़न है, उसे मेज़र करने के लिए देखो 2 यूनिट्स हैं आपकी, किलोग्राम एंड ग्राम. इन दोनों का यूज़ किया जाता है. जो चीज़ें भारी होती हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उन्हें मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम यूनिट यूज़ करते हैं. और जो चीज़ें वज़न में हल्की होती हैं, जिनका वज़न कम होता है, उन्हें मेज़र करने के लिए ग्राम यूनिट का यूज़ किया जाता है. देखो ये कुछ वेट्स भी दिए गए हैं आपको, आपने इन्हें ग्रॉसरी शॉप्स पे या ग्रीन ग्रोसर्स के पास भी देखा होगा. अब आपको ये भी याद रखना है 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम के इक्वल होता है. मीन्स 1000 ग्राम से आपका 1 किलोग्राम बनता है. अब एक्सरसाइज 9.3 में देखो, नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स चीज़ें दी गई हैं आपको बताना है इनका जो वेट है वो मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करी जाएगी, किलोग्राम या ग्राम. तो बच्चे जो चीज़ें भारी हैं उनके लिए किलोग्राम लिखना, जो हल्की हैं उनके लिए ग्राम लिखना. मीन्स देखो शॉर्ट में दिया गया किलोग्राम, KG फॉर किलोग्राम एंड G फॉर ग्राम. देखो सबसे पहले एक पम्पकिन का पिक्चर है. पम्पकिन देखो कद्दू बहुत बड़ा होता है, भारी भी होता है, तो किलोग्राम. फिर देखो एक गेहूं का बड़ा बैग है, ये भी भारी होता है, किलोग्राम. फिर कैंडल है, छोटी सी होती है, हल्की होती है, बहुत कम वज़न होता है, ग्राम यूनिट यूज़ करोगे. बुक भी हल्की सी होती है, ग्राम. फिर वाटरमेलन है, वाटरमेलन देखो काफ़ी भारी होता है, तो इसके लिए किलोग्राम. फिर लंच बॉक्स पेंसिल बॉक्स है, उसके लिए ग्राम. तो जो चीज़ें भारी हैं उनके लिए किलोग्राम और जो हल्की हैं उनके लिए ग्राम यूनिट यूज़ करेंगे. बी पार्ट में देखो आपको दिया गया बैलेंस है. बैलेंस होता है आपको तराजू, जिसमें 2 पैंस होते हैं. एक पे वेट रखते हैं, सेकंड पे अपने जो चीज़ हमें लेनी होती है वो रखते हैं और फिर उनको वज़न का मेज़रमेंट करते हैं. तो देखो जो ये बीच वाली जो निडल है ये बिल्कुल सीधी होती है. इट मीन्स दोनों पैंस पे इक्वल वेट है. तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको वेट लिखना है इन चीज़ों का. जैसे राइस बैग है, तो बताओ इस राइस बैग का वेट कितना है. तो देखो जो सेकंड पेन है उस पर कितना वेट रखा है, 1 kg एंड 500 ग्राम. तो राइस बैग का वेट हुआ 1 kg एंड 500 ग्राम. अब देखो यहाँ पे एप्पल्स का वेट कितना है, 500 ग्राम. सोप का है 75 ग्राम. मैंगोज़ का है 250 ग्राम्स. तो आपको जो वेट यहाँ दिया गया है वो वेट लिखना है. अब दिखाया गया आपको कैसे वेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको लेंथ का बताया सेम वैसे ही होगा. तो इस तरीके से आपको इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. अब आती है आपकी एक्सरसाइज 9.5. अब हम बात करेंगे मेजरिंग कैपेसिटी की. कैपेसिटी होती है आपकी क्षमता. किसी भी बर्तन की अपने अंदर कितना लिक्विड रखने की क्षमता है वही उसकी कैपेसिटी होती है. जैसे कोई छोटा बर्तन है तो उसमें कम लिक्विड आएगा, कोई बड़ा बर्तन है तो उसमें ज़्यादा लिक्विड आएगा. तो यहाँ बच्चे देखो कैपेसिटी की आपको 2 यूनिट्स दी गई है, मिलीलीटर एंड लीटर. तो जो चीज़ें आपकी जो छोटी होती है, जिनमें कम लिक्विड आ सकता है, उसके लिए आप यूज़ करोगे मिलीलीटर यूनिट. और जो चीज़ें बड़ी हैं जिनमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, तो उसके लिए यूज़ करोगे आप लीटर यूनिट. बच्चे याद रखना है. देखो मिलीलीटर को शॉर्ट में लिखा जाता है ml और लीटर को L. तो जिनमें जो बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए लीटर और छोटी के लिए मिलीलीटर. देखो नीचे दिया भी है आपको बॉक्स में, 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं. मीन्स 1000 मिलीलीटर से आपका 1 लीटर बनता है. अब एक्सरसाइज 9.5 में क्या करना है, आपको करेक्ट बॉक्स को टिक करना है. जी देखो आपको कुछ बर्तन दिए गए हैं, उनमें लिक्विड है, आपको टिक करना है, उस सही मेज़रमेंट को टिक करना है जो सही मेज़रमेंट है. जैसे देखो फर्स्ट एक फ्रूटी का कैन दिया गया आपको, तो बताओ इसमें कितनी फ्रूटी होगी, 200 ml या 2 लीटर.
तो देखो छोटा है ये, तो छोटे में कम ही आ सकता है, तो मिलीलीटर यूनिट यूज़ होगी, तो ऑब्वियसली 200 मिलीलीटर होगा। फिर देखो एक बड़ा वाटर टैंक है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है, 500 मिलीलीटर या 500 लीटर। तो देखो काफ़ी बड़ा है ये, तो पानी भी ज़्यादा आएगा इसमें, तो लीटर यूनिट यूज़ करेंगे। ग्लास छोटा होता है, कम लिक्विड आएगा, तो ml वाली यूनिट यूज़ होगी। कार का जो देखो टैंक है जिसमें डीजल आता है, तो वो देखो वही बड़ा होगा, तो लीटर यूनिट यूज़ होगी। अमूल का पैकेट देखो ये, इसमें 1 लीटर मिल्क हो गया 1 मिलीलीटर, तो देखो ये काफ़ी बड़ा है, 1 मिलीलीटर बहुत कम हो जाता है, तो 1 लीटर इसमें आ सकता है। इसमें देखो ये बॉटल है जो पेप्सी की, इसमें 2 लीटर पेप्सी होगी 200 मिलीलीटर, तो इसमें 2 लीटर होगी। तो ऐसे आपको टिक करना है। सेकंड में क्या करना है, आपको सही कंटेनर को जो कंटेनर नीचे बर्तन दिए गए हैं, आपको सही को टिक करना है। देखो एक वेट दिया गया है आपको 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, इतना पानी आपको इतना वेट करने के लिए जो ये कैपेसिटी दी गई है, जो ये इतना पानी बताया गया आपको, इतना पानी करने के लिए आपको कौन कौन से कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखो कंटेनर्स पे वे जो है उनकी कैपेसिटी लिखी हुई है, 500 ml, 500 ml, 280 ml, 250 ml, 250 ml, 50 ml। तो देखो 500 ml के दोनों ले लो, 500 ml 500 ml, 1000 ml हो गया, 1000 ml से आपका 1 लीटर बन गया। अब बचे 500 ml, तो 250 ml 250 ml के 2 कंटेनर्स हमने और ले लिए, 250 + 250 हुआ 500। तो ये देखो 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर जो है वो आपका इनमें आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.6, इसमें सेम आपका वही है, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कैपेसिटीज़ को, वो आपको बताया गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ मेजरमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर की रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों ने इसे बुक में नहीं किया है, तो वो बच्चे जिन्होंने बुक में नहीं किया है वो इसे बुक में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 के साथ। थैंक यू।